नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। जो हमारे जन सामान्य को लाभ पहुंचाने की नीयत से कुछ हमारे ऐसे जो शासन में हैं, सरकार में हैं बंधु अपने को अधिक बुद्धिमान समझ के ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिससे हमारे दिव्यांगजन बंधु लाभ पाने से वंचित हो जाते हैं। जो हमारे बंधु ऐसे हैं जिनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो जारी हुआ है, परंतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार नहीं होने के कारण लाभ से वंचित हैं। आपको याद होगा पूर्व में हमने की फोर्सेस पर एक वीडियो डाली थी ऑन डिमांड। उसी तरह की एक बात आज आई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के संबंध में। आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के दो क्लास है। जो पहली श्रेणी आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वह है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आप जानते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब आते हैं। इसके इतर जो दूसरी कैटेगरी और आती है वो आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम लोग पूर्व में मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे। जब 2018 में दिव्यांगता सर्टिफिकेशन के बारे में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के बारे में गाइडलाइन आई तो उसके अनुसार डॉक्टर को असेस करना होता है और सर्टिफाई करना होता है। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे सम्मुख भी आ रही हैं, मेरी जानकारी में भी आ रही हैं कि जब आवेदक आवेदन करता है, असेसमेंट के लिए जाता है, असेसमेंट होने के बाद भी जब सीएमओ का बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करता है तो उसमें 2-3 चीजें इस तरह से लिखने से या तो जानबूझ के छोड़ देते हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वो छूट जाता है जिसके कारण उस दिव्यांगजन को जो वास्तविक लाभ चाहिए वह नहीं मिल पाता है और फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर उस लाभ से वंचित हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो अगर सर्टिफिकेशन हुआ, सर्टिफिकेट में सिर्फ ये लिख दिया गया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अमुक %, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो दूसरे पार्ट हैं आपने मेंशन नहीं किया, यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अगर ये नहीं किया तो इसे बाधा कहां से आ रही है? जी हां, बाधा यहां आ रही है कि जब वह व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का होते हुए भी, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते थे, उस श्रेणी के जो बंधु हैं जो मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित हुआ करते थे, अब इस आईडी मात्र लिखने से यदि उनको नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन निरामया या अन्य योजनाओं में लाभ लेना है तो वहां पर थोड़ी सी विसंगति आती है, क्योंकि यह स्पेसिफाइड नहीं है और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत मात्र 3-4 डिसेबिलिटी आती हैं। सेरेब्रल पैल्सी है, ऑटिज्म है। चूंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेसिफाई नहीं किया गया तो वह व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएगा। साथ ही अगर उस व्यक्ति ने किसी नौकरी में आवेदन करने की ठान ली, चूंकि आरक्षण की व्यवस्था भी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें उसकी सब कैटेगरी नहीं लिखी गई, तो वह पद चिन्हांकित है या नहीं है, या वह कार्य उस योग्य है या नहीं है, उपवर्ग उसको लिखना होता है आवेदन में, वो नहीं लिख सकता है तो उसका आवेदन वहां सबमिट नहीं हो पाता। परिणाम क्या होता है कि वह लाभ से वंचित हो जाता है। तो ऐसे में मेरा निवेदन मात्र एक है, खासतौर से उनसे जो सर्टिफिकेशन करते हैं, कि कृपया आप जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो जब आप इतना लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं, असेसमेंट कराते हैं, कैटेगरी लिखते हैं, तो सब कैटेगरी लिखने में कोई मुझे नहीं लगता परेशानी हो रही होगी। जो गाइडलाइन में फॉर्मेट दिया हो वो भी यही बोलता है, परंतु हमारे कुछ आवेदक बंधु अगर संयोग बस इस तरह की कोई बात रखते हैं तो जो वहां बोर्ड में बैठे हुए चिकित्सक महोदय होते हैं वो शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं कि डॉक्टर मैं हूं या तुम हो, तुम मुझे बताओगे। अरे भाई, एक बच्चे से भी सीखने का अगर अवसर प्राप्त हो तो ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, परंतु अगर डॉक्टर साहब नहीं माने, उन्होंने लिख दिया तो अब क्या करें? याद होगा हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि बोर्ड के अगेंस्ट अगर असेसमेंट हुआ है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिली है या नहीं मिली है, डिनायल मिला है, तो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और तब यह करेक्शन हो सकता है।
चूंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रीअसेसमेंट की बात नहीं लिखी गई है, परंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि उस जिले के कलेक्टर को, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, उनके समक्ष एक आवेदन जाता है, तो वो भी संबंधित जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको इंगित कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि आप इसका रीअसेसमेंट करिए और अकॉर्डिंगली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करिए। मुझे लगता है हमारे उन बंधुओं की क्वेरी जो इसके संबंध में थी कि सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है तो क्या करें, उपवर्ग के लिए हम कहां जाएं, शायद समाधान हो गया होगा। आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन रहेगा कि इसे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि यह मात्र अवेयरनेस के लिए है। एक निवेदन जरूर करूंगा, यदि आपने अभी तक किन्हीं कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, हमारे इस अभियान को बूस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।